क्या करूं, हंसी रुक ही नहीं रही है। यूरिक एसिड 9.1 था और पेशेंट ने सब तरह की दाल, पनीर, सोया एकदम बंद कर दिया Oh, no. और अब आए हैं मेरे पास कि मैडम बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है। जब मैंने पूछा कि कोई जॉइंट पेन है, पैरों के अंगूठे या हाथ की उंगलियों में कोई सूजन, कोई रेडनेस, तो नहीं, कुछ भी नहीं। बस रूटीन चेकअप कराया था, यूरिक एसिड हाई आया तो किसी ने बोल दिया कि मैडम बिल्कुल भी दाल, कठोर कुछ भी नहीं लेना है। Oh, no. अरे बाबा, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। तो आइए मैं समझाती हूँ। यूरिक एसिड बेसिकली प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से बनता है। अब जो भी आप स्प्राउट्स लेते हो या पनीर लेते हो उसमें प्यूरिन की मात्रा बहुत कम होगी, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ प्यूरिन पे ध्यान नहीं देना है, ये भी देखना है कि उन स्प्राउट से हमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिल रहे हैं, फाइबर मिल रहा है, जो कि इन जनरल हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। एट द सेम टाइम पनीर या फिर कोई भी डेयरी से बना हुआ प्रोडक्ट इनफैक्ट प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को इम्प्रोवाइज करता है और यूरिक एसिड को यूरिन में से फ्लश ऑफ करता है। हाँ, सोया को लेकर के काफी लोगों में कंफ्यूजन होता है, लेकिन टू बी रियली ऑनेस्ट, दो सोया हैज मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स इन इट, लेकिन उससे भी गाउट का एग्जासर्बेशन जनरली देखा नहीं जाता। तो गाउट किससे प्रेसिपिटेट होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर होता है अल्कोहल। अल्कोहल इन एनी फॉर्म, इवन बियर, कैन लीड टू प्रेसिपिटेशन ऑफ गाउट। सेकेंड थिंग इज शुगरी बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रूट जूसेस तक, ये सब हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट इज रेड मीट या फिर ग्रिल्ड फिश विच आर एक्सट्रीमली हाई इन प्रोटीन विच गेट कन्वर्टेड इनटू प्यूरिन बाय मेटाबॉलिज्म। तो उसे रेगुलर बेसिस पे अवॉइड करना है। डे टू डे लाइफ में अगर आप दाल ले रहे हैं, स्प्राउट्स ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, एग्स भी ले रहे हैं, देन ऑल्सो दे आर कंप्लीटली सेफ।